फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो कोई भी विदेशी व्यक्ति, कंपनी या संस्था, भारत के पर्सपेक्टिव में हम देख सकते हैं कि अमेरिका में रहने वाला कोई व्यक्ति, कंपनी या संस्था भारतीय अर्थव्यवस्था में आती है, यहाँ पर पूंजी का निवेश करती है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाती हैं, यहाँ पर किसी पहले से काम कर रही कंपनी में हिस्सेदारी खरीदती हैं या नई कंपनियाँ लगाती हैं, तो इस इन्वेस्टमेंट को कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जैसे हम इन्वेस्ट करते हैं किसी भी चीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कमाने के लिए, वैसे ही कोई विदेशी व्यक्ति भी आकर भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश कर सकता है। चूंकि इन्वेस्टमेंट फॉरेन से आ रहा है, इसलिए हम इसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहेंगे। अब इसमें भी अलग अलग चीज़ें हो सकती हैं कि एक तो होता है FDI, एक होता है FPI और एक होता है FII। इनमें भी अंतर होता है, अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं। जैसे FDI क्या होता है, FDI में क्या होता है कि कोई आदमी जो निवेश करना चाहता है, विदेशी इन्वेस्टर भारत में आता है, भारत में किसी कंपनी में, किसी प्रोजेक्ट में लंबे समय के लिए निवेश करता है। यहाँ पर उसके पास कंपनी में नियंत्रण होता है, मतलब उसकी बड़ी हिस्सेदारी होती है, लॉन्ग टर्म में निवेश होता है। जैसे हम शेयर मार्केट में निवेश करते हैं, मान लीजिए शेयर मार्केट में आज हमने एक इक्विटी खरीदी, कल बेच दी, इस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं होता FDI में। FDI में एक दुकान खरीदने जैसा है या फिर एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जैसा है, जहाँ पर हमें लंबे समय तक बैठना होगा पैसा लगाकर, पैसा वापस निकालने के लिए, और इसको कहते हैं FDI, क्योंकि ये लंबे समय के लिए है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इसको कहते हैं। और यहाँ पर कंट्रोल होता है कंपनी के ऊपर, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर, कंपनी के फैसलों के ऊपर, इसके लिए इसको कहते हैं FDI। दूसरा होता है FPI। FPI क्या होता है, यहाँ पर शेयर खरीद सकते हैं, बॉन्ड खरीद सकते हैं, दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश कर सकते हैं। अल्पकालिक, अस्थिर होता है, जब मन किया खरीद लिया, जब मन चाहा बेच दिया। ये व्यक्ति होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, ऐसे लोग होते हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। वहीं दूसरी तरफ होते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये होते हैं इंस्टीट्यूट्स जो पेंशन फंड होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, बीमा कंपनी, हेज फंड होती है, ये लोगों से वहाँ पर निवेश करवाती है और फिर आकर आगे निवेश करती है। ये दीर्घकालिक होते हैं, मतलब FPI से ज़्यादा समय के लिए आते हैं, ज़्यादा स्थिर होते हैं, और FDI की तुलना में थोड़े से अल्पकालिक होते हैं। मतलब समझ लीजिए कि सबसे ज़्यादा समय के लिए सबसे ज़्यादा स्थिर होता है FDI, उसके बाद FII और उसके बाद FPI। अगर इनके अंतर को देखें तो हम देख सकते हैं कि FDI, FPI और FII, ये जो FDI है ये विदेशी कंपनियां या व्यक्ति होते हैं, ये विदेशी निवेशक होते हैं, और ये संस्थाएं होती हैं। मतलब FDI कंपनी है या कोई आदमी है, FPI कोई आदमी है, और FII एक संस्था है, जैसे कि एक बीमा फंड है, एक पेंशन फंड है, एक म्यूचुअल फंड है, वो आता है भारत में निवेश करता है। कंट्रोल की बात करें, नियंत्रण की बात करें, तो FDI का कंपनी के मैनेजमेंट पर, कंपनी के फैसलों पर नियंत्रण होता है, FPI में नहीं होता और FII में नहीं होता है। ये FPI FII, जैसे हम कोई इक्विटी खरीदते हैं, उसके बाद हमसे कोई पूछता नहीं है। मान लीजिए मैं किसी कंपनी की इक्विटी खरीद लेता हूँ, कोई स्टॉक्स खरीद लिए मैंने, कोई शेयर्स खरीद लिए, उसके बाद हमसे कोई पूछने नहीं आएगा कि किस तरह से फैसले करने हैं। लेकिन FDI में मैनेजमेंट पर और फैसलों पर नियंत्रण होता है। FDI लंबे समय के लिए आते हैं, FII कम समय के लिए, FPI भी कम समय के लिए। ज़्यादा स्थिर होता है FDI, FII और FPI दोनों कम स्थिर होते हैं। भारत में FDI मान्य है, मतलब हो सकता है FII और FPI दोनों भी मान्य है। इनको दोनों को अलग नहीं समझा जाता, लेकिन टेक्निकली अलग है, वैसे कानूनन देखें तो दोनों में अंतर नहीं समझा जा सकता है।